Good morning, dear students. Today we will discuss the topic types of acquired immunity. ਆਪਾਂ previous lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ immunity ਹੁੰਦੀ ਹੈ, inborn ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ innate immunity ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ acquired ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ birth ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ acquire ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ types of acquired immunity, ਜੋ ਕਿ birth ਤੋਂ ਬਾਅਦ produce up ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ immunity acquired immunity ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿ ਦੋ types ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। एक होंगी एक्टिव, दूसरी होंगी कि पैसिव। एक्टिव का मतलब की है कि किसी भी परसन की बॉडी के जोड़े सैल ने ऑटोमैटिकली इम्यूनिटी जी की प्रोड्यूस कर ऑटोमैटिकली आप कहते कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस आप कर उन्होंने क्या एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता। पैसिव इम्यूनिटी की जी इंड्यूस की जाती है जिहदे असीं कि कुछ वैक्सीन की गल कर सकते हैं। तो सब तो पहले आप गल करांगे एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या परसन के ओन सैल जोड़े क्या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस आउट करते हैं। एंटीबॉडीज की ने इम्यून सिस्टम है जोड़ा किसी भी आप कहने कि फॉरन पार्टिकल के एंटीजन्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस आउट होता है। ये अपने को दो तरह की होंगी है, एक होती नैचुरल जी नैचुरल आ वो किसी भी आप कहने कि वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पैंती है। ठीक है कि हम आप कह रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स जी की वैक्सीनेशन अपीयर अप हैगी, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन अपील नहीं बड़ी हुई सी तो उस टाइम भी जो एक परसन जोड़ा आप कहने कि स्मॉल पॉक्स हो जाती सी या मीजल्स हो जाते सी या मम्स हो जाते सी तो दी बॉडी ऑटोमैटिकली क्या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अप करनी शुरू कर देंदी सी। जो इन्हां डिजीज़ के पैथोजन दोबारा वो बॉडी के जोड़े कि एंटर करते सी उन्होंने असीं क्या नैचुरल जी कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिहदे विच क्या एक बार किसी भी आप कहने पैथोजन ने अटैक कर लिया जिहदे असीं स्मॉल पॉक्स की गल कर सकते हैं, मीजल्स की गल कर सकते हैं, मम्स की गल कर सकते हैं। जो दूसरी बार अटैक करूँगा बॉडी के उपर तो बॉडी में किसी भी आप कहने वैक्सीनेशन की किसी भी आप कहने हैं कि दवाई की जरूरत नहीं पैंती। ऑटोमैटिकली बॉडी जी इन्हां पैथोजन्स के अगेंस्ट की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अप करनी शुरू कर देती है तो परसन जोड़ा कि उस बीमारी तो बचाती हैगी। दूसरी होंगी बेटा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब कि रजिस्टेंस प्रोवाइड करनी बॉडी में लेकिन इंड्यूस करनी। इंड्यूस का मतलब कि वैक्सीनेशन दे देनी। जिस तरीके आप गल कर सकते हैं BCG का जो बच्चे का बर्थ होंदा हैगा तो उस तो क्या कुछ दिनों बाद ही आप कहते वैक्सीनेशन जी की लगानी शुरू कर देंगे है। जी BCG एक बार लगाई जाती है लेकिन थ्रू आउट लाइफ वो कहना कि कोई भी पैथोजन जो आप कहते ट्यूबरकुलोसिस के दौरान अंदर एंटर करूँगा तो उसको कहना कि किल डाउन करूँगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अप करूँगा। इस तरीके किया टैब के होंदा है जी पैराथायरॉइड तो क्या प्रोटैक्शन प्रोवाइड करती है। अगर वो रिलेटेड कोई डिजीज़ अपीयर अप होंगी है MMR जिहदे आप गल की सी 3 बीमारियां की मीजल्स, मम्स ते रूबेला। उस तो बाद सेबिन जी की सौख होंगी हैगी आ पोलियो जी आप कहने वैक्सीनेशन आ बच्चों की प्रोवाइड की जाती है और थ्रू आउट लाइफ उनकी प्रोटैक्शन प्रोवाइड करती है। तीसरी होंगी बेटा अपने को पैसिव। पैसिव का मतलब कि रेडीमेड जिहदे आप कहने कि रेडीमेड एंटीबॉडी जी कि प्रोवाइड की जाती है। ये भी अपने को दो तरह की होंगी नैचुरल। नैचुरल के रजिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर फ्रॉम मदर तो प्लेसेंटा के दौरान क्या इम्यूनोग्लोबिन जी आप अगे पढ़ांगे 5 तरह की अपने को इम्यूनोग्लोबिन होंगे ने जी आप कहते एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अप करती हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन जी जी होंगी हैगी वो कहना कि प्लेसेंटा तो मदर तो बच्चे तक जी पास ऑन करती है। जिस दौरान की जो बच्चा की मदर की वॉर्म के होंदा है तो उन्होंने कहना कि बहुत ज़्यादा टॉक्सॉइड्स जोड़े कि बचा के रखती है। दूसरा बेटा क्या इम्यूनोग्लोबिन ए होंगी हैगी जी क्लस्ट्रम तो मिलती हैगी। क्लस्ट्रम का मतलब क्या फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर जोड़ा पहला मिल्क होंदा है जोड़ा आप कहने कि 6 मंथ तक प्रोटैक्शन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब अपनी बॉडी तैयार नहीं करती हैगी। ये क्या रेडीमेड है जी मदर तो जी कि ट्रांसमिट होंगी है। दूसरी होंगी बेटा अपने को आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब कि बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडीज जो आप कहने डॉक्टर्स वालों अप्लाई की जाती है जिहदे आप गल कर सकते हैं एंटी टैटनस सीरम। जो भी आप कहने हैं किसी को कोई जख्म होंदा है खासकर आप कहने कि जो भी बरसात का मौसम होंदा है तो हमेशा टैटनस का जोड़ा इंजैक्शन लगाया जाता है
ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि इंजैक्शन ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ कि सिर्फ ਕੀ ਆ एक बार लगा दिता तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पैंदी, चाहे आप कहने कि जख्म साल बाद होवे ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਟੈਟਨਸ ਸੀਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਟੈਟਨਸ ਸੀਰਮ ਦਾ ਹਾਰਸਿਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਰਸ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਥੋੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰਮ ਤੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨ ਅ ਹੋਸਟ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਇੰਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਐਂਟੀਜਨ ਸਟਿਮੂਲਸ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਟੀਜਨ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਫॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀਜਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੌਂਗਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਂਟੀਬॉडीज ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਟੀਬॉडीज ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੰਪਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪੈਥੋਜਨ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰੇ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਬੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਐਂਟੀਬॉडीज ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਮਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਪੈਥੋਜਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਥੋਜਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਂਟੀਬॉडीज ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬॉडीज ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਜਨ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਨੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਕੀ ਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀਜਨ ਤੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਜਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਤੇ ਨਾਨ ਸੈਲਫ। ਸੈਲਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟੀਜਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਂਟੀਜਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਥੋਜਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਟੀਜਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਸੈਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਨਾਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨੀਆਂ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ,
जिहड़ियां बाहरले सैल्लां दे एंटीजन के प्रति देखिए एंटीबॉडीज परफॉर्म अप करते हैं। हुण अगर बेटा अपने को एंटीजनस, तो एंटीजनस की आ वो सबसटांसिस ने दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडीज। एंटीजन जाऊगा तो एंटीबॉडीज नहीं बनना है। इसका मतलब एंटीजनस वो सबसटांसिस है जिहड़े एंटीबॉडीज नूं प्रोड्यूस करते हैं ਜਾਂ एंटीबॉडीज नूं पैदा करने वास्ते स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं। तो ये आप कहते कैमिकल नेचर इन्हां दी की हुंदी है, दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स पाईयां जांदियां ने, पॉलीसैकेराइड्स हुंदे ने या न्यूक्लिक एसिड्स हुंदे हैं। तां ही आपां कहने न्यूक्लिक एसिड होण करके तां ही आपां कहने हैगे कि आपां कहने अटैक करते हैं डीएनए या आरएनए के द्वारा। उस तो बाद बेटा अपने कोल की स्ट्रक्चर हैगी आ दी स्ट्रक्चर हुंदी हैगी आ जिहदे उपर की आपां कहने हैगे आ कि कई कई जगह के उपर की आ बाइंडिंग साइट्स हुंदियां ने, एपीटॉप्स हुंदे हैगे। यही जिहड़े एपीटॉप्स हुंदे हैगे ने इन्हां नूं क्या एंटीबॉडीज कैंसल करदियां ने, तां ही साडी बॉडी नूं क्या प्रोटैक्शन मिलदी हैगी। जदों ही एंटीजनस आंदे हैगे ने इन्हां दे जिहड़े एपीटॉप्स हुंदे ने ओह कहंदा कि एक्टिवेट हो जांदे ने, लेकिन एंटीबॉडी आ वाई शेप दी हुंदी हैगी आ, तो की करती हैगी आ इन्हां दे दो तो ज़्यादा नाल भी आपां कहने कि अटैक कर लैंदी आ। इन्हां नूं बाइंडिंग साइट्स कहने हैगे। इहदे विच बेटा कि जिहड़े एपीटॉप्स हुंदे ने तीन शेप दे विच हुंदे ने, ट्राईएंगल भी हो सकदे ने जां अपने कोल कि स्क्वेयर भी हो सकदे ने या ओवल भी हो सकदे हैगे। और एंटीबॉडीज ने जदों भी अटैक करना सिमिलर टाइप के जिहड़े आपां कहने हैगे सेम शेप जिहड़े कि एपीटॉप्स उन्हां दे नाल जिहड़ा कि अटैच करना, अपनी बाइंडिंग साइट जी की परफॉर्म अप करनी। इसका मतलब ये नहीं कि एंटीबॉडी सिर्फ एक ही एंटीजन के उपर अटैक करूगी। ये अपने को एंटीजन जो बाइंडिंग साइट्स ने एक तरह की एपीटॉप दूसरे जोड़े कि एंटीजनस के एपीटॉप के नाल भी अटैच कर सकती है और सारे के सारे एंटीजनस को एग्रीगेट करके कहने हैंड ओवर करती हैगी आ उन्होंने सैल्स को जोड़े फैगोसाइड करने जोड़े उन्होंने किल डाउन करने। क्योंकि बेटा कोई भी सैल जोड़ा कि अपनी बॉडी में टुटता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरता है अपनी बॉडी चो बाहर नहीं आता, साडी बॉडी के खुद के सैल ही जोड़े कहने को उन्होंने हजम कर लेंगे। जो आप पिछे पढ़िया से दैट इज़ फैगोसिटिक इन नेचर होंगे हैं। ये बेटा टू टाइप्स की होंगे ने, कंप्लीट तो इनकंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या है जोड़िया टोटली कि एंटीबॉडीज आप स्टिमुलेट करदियां ने परफॉर्म करदियां हैं। लेकिन इनकंप्लीट का मतलब क्या कलियां ने आप कहने कि उन्हें एक्टिवेट नहीं कर सकती एंटीबॉडीज, इन्होंने कहना कि किसी होर प्रोटीन की जी हैल्प लैनी पैंदी है वो कंबाइन करके कहना कि अपने आप को क्या एक्टिवेट करनी है। बड़ी दसी तो दीज आर सैल्फ के नॉन सैल्फ होंगे। सैल्फ की साड़ी बॉडी के अपने सैल्स के एंटीजनस होंगे, नॉन सैल्फ की होंगे है जो बाहरों फॉरन पार्टिकल्स आते हैं उन्होंने प्लाज्मा मैंबरेन के उपर जोड़े कि लगे हुए कि एंटीजनस होंगे हैं उन्होंने कि नॉन सैल्फ कहते हैं। नैक्सट है अपने को एंटीजन प्रेजेंटिंग सैल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सैल का मतलब क्या दैट कैन एनगल्फ एंटीजन जोड़े कि एंटीजनस को एनगल्फ करते हैं एंड प्रेजेंट फ्रैगमेंट्स टू टी सैल्स। फ्रैगमेंट्स टी सैल क्यों परफॉर्म करते हैं ताकि टी सैल जोड़े आप कहने हैं कि स्टिमुलेट कर बी सैल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज। जो आप कहते थ्री टाइप्स के होंगे हैं। फस्ट अपने को मैक्रोफेजिस आप पिछे भी पढ़िया तो मैक्रोफेजिस होंगे हैं दैट इज़ द फैगोसिटिक इन नेचर जोड़े आप कहने कि कुछ जोड़े कि ब्लड के जोड़े कि प्रेजेंट होंगे हैं स्पलीन के जोड़े कि पाए जाते हैं। लेकिन ये अपने को गल कर जोड़े मैक्रोफेजिस ने दो तरह के फिक्सड होंगे हैं अपने को वांडरिंग होंगे। लेकिन जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सैल होंगे ने वो मैक्रोफेज जोड़े कि फिक्सड इन नेचर होंगे हैं। दूसरा बेटा अपने को डेंड्राइटिक सैल। डेंड्राइटिक तुसीं प्लस वन के पढ़िया जिहदे विच आपां की गल कीती सी न्यूरॉन सैल जिहदे विच असीं डेंड्राइट्स कहा सी क्योंकि लंबिया लंबिया जिहड़ियां प्रोजैक्शनस होंदियां ते इहदे विच भी की हुंदा हैगा काफ़ी ज़्यादा प्रोसैसिस होंगे हैं लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसैसिस होंगे हैं जिहड़े प्रोसैसिस जिन्ने भी एंटीजनस की नेड़े तेड़े पए हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कि ट्रैप करते हैं क्योंकि एक नॉन फैगोसिटिक के नेचर होंगे खुद खाते नहीं है सिर्फ ट्रैप करते हैं। ट्रैप करके कि जिन्ने भी फैगोसिटिक सैल होंगे उन्होंने क्या हैंड ओवर करते हैं। तो लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक जोड़े कि प्रोसैसिस होंगे हैं एंटीजन ट्रैपिंग होंगे हैं जोड़े कि अपने को तीन तरह के होंगे हैं
सब तो पहले अपने को लैंगरहैंस होंगे ने जिहड़े आपां कहने स्किन के उपर है, साडी स्किन है ये उपर आपां कहने कि नंबर ऑफ आपां कहने कि बैक्टीरियाज होंगे है, लेकिन फिर भी कहना कि असीं अपने आप नूं प्रोटैक्ट करते क्यों, क्योंकि ये की करते हैं एपीडर्मिस ऑफ स्किन के उपर कि ट्रैप कर लेंदे हैं बैक्टीरियाज। दूसरा होंदा बेटा अपने को डेंड्राइटिक जिहड़े स्पलीन दे विच ब्लड दे विच अगर कोई प्रेजेंट हैगे ने तो उन्होंने कहना कि ट्रैप करते हैं ब्लड तो, लेकिन किहदी हैल्प दे नाल स्पलीन, क्योंकि ये जिहड़े कि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे हैं। तीसरा बेटा कि फॉलिकुलर होंगे हैं ये आपां कहने लिम्फ नोड्स के उपर होंगे, अगर लिम्फ के उपर कोई भी आपां कहने एंटीजेंस प्रेजेंट है तो उन्होंने क्या ट्रैप करते हैं। तीसरा है अपने को बेटा बी सैल जिन्होंने ऑटोमैटिकली जो भी कोई एंटीजन आ गया तो वो अगेंस्ट की परफॉर्म करना शुरू कर देना, एंटीबॉडीज बनाने की शुरू कर देना। थैंक यू।